हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 8th की रुचिरा पुस्तक का पाठ 4 सदैव पुरतो निदेहि चरणम, इस पाठ के श्लोकों का अर्थ आपको स्पष्ट करेंगे। जैसा कि आपके इस पाठ का नाम है, इसका अर्थ है सदैव यानी हमेशा ही, पुरतो निदेहि, पुरतो कहते हैं आगे, निदेहि माने रखो, चरण माने कदम, कि हमेशा अपने कदम आगे ही बढ़ाओ, आगे की ओर ही रखो, कि हमें अपने पीछे नहीं लौटना है, हमेशा अपने लक्ष्य के मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ना है। इसके जो कवि हैं वो श्रीधर भास्कर वर्णेकर हैं, जो कि एक राष्ट्रवादी कवि हैं। इन्होंने मनुष्य को ये प्रेरणा दी है इन श्लोकों के माध्यम से कि हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, क्या बनना है, उसी के अनुरूप हमें प्रयास करने चाहिए और अपने कदम उसी मार्ग पर आगे की ओर बढ़ाना है। ये नहीं कि मार्ग में हमारे कोई विघ्न आ जाएं, बाधाएं आ जाएं, जटिल परिस्थितियां आ जाएं तो हम उनसे घबरा कर पीछे हो जाएं। ऐसा हमें नहीं करना है। हमेशा हमें अपने कदम उन समस्याओं का सामना करते हुए आगे की ओर ही बढ़ाना है। तो आगे देखिए आप इसका अर्थ, चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल, चलो चलो, पुरतो निदेहि चरणम, अपने कदम सामने की ओर बढ़ाओ, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा ही अपने कदम आगे की ओर रखो, कि हमें चलते रहना है, आगे की ओर ही बढ़ते रहना है। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विना एव यानम नग आरोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। कि निज निकेतनम, निज माने अपना, निकेतन कहते हैं घर, कि अपना घर गिरि शिखरे, पर्वत के शिखर पर है, कि मेरा तो अपना घर पर्वत के शिखर पर है। बिना एव यानम नगारोहण, बिना यान के ही, बिना माने बिना, विदाउट जैसे कहते हैं, बिना यानम माने यान के, एव माने ही, बिना यान के ही पर्वतारोहण करता हूं, पर्वत पर चढ़ता हूं। बलम स्वकीयम भवति साधनम, स्वकीयम माने अपना, बल माने शक्ति या बल, अपना बल या अपनी शक्ति, साधनम भवति साधन होती है। इसमें कहने का तात्पर्य यहाँ पर कवि का ये है, ये तो आपका शाब्दिक अर्थ था, कि मान लीजिए कि आपका घर पर्वत की चोटी के ऊपर है। अब पर्वत की चोटी पर आपको चढ़ना है, तो ये तो है नहीं कि पर्वत की चोटी पर चढ़ने के लिए आपको कोई साधन मिलेगा, कि आप गाड़ी से जा रहे हैं, स्कूटी से, साइकिल से, रिक्शा से, किसी यान से जा रहे हैं, वो साधन तो आपको मिलेगा नहीं। तो आपको तो उस पर्वत की चोटी पर अपनी शक्ति के बल पर ही चढ़ना है। आपकी जो शक्ति है वही आपका साधन है चढ़ने का, उसी साधन का आपको प्रयोग करना है। तो इसलिए आप जीवन में जो भी लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, तो ये सोच लीजिए कि उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग आपका कठिन है, दूर है, लेकिन अपनी शक्ति के बल पर आपको वहां तक पहुंचना है। तो अपना घर पर्वत के शिखर पर है, बिना यान के मैं पर्वतारोहण करता हूं, अपना बल साधन होता है, हमेशा आगे की ओर कदम रखो। पथि पाषाणः विषमः प्रखरः, हिंस्रः पशवः परितः घोरः, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम, सदैव पड़तो निधानि चरणम। अब इसमें देखिए, पथि माने मार्ग में, विषम, विषम माने टेढ़े मेढ़े, मतलब जो एक समान नहीं है, अलग अलग हैं, तो टेढ़े मेढ़े, और प्रखर माने नुकीले, पाषाण माने पत्थर। मार्ग में टेढ़े मेढ़े नुकीले पत्थर है। हिंस्रः पशवा परितः घोरः, परितः कहते हैं चारों ओर, घोर माने भयंकर, हिंसक पशु हैं, चारों ओर घनघोर या भयंकर हिंसक पशु हैं। सुदुष्कुरम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि जाना, उस मार्ग पर जाना, वहां तक जाना, सुदुष्कर माने बहुत अधिक कठिन है,
फिर भी आगे की ओर कदम बढ़ाते रहो। अब इसमें कहने का तात्पर्य क्या है कि जो नुकीले टेढ़े मेढ़े पत्थर बताए गए हैं, हिंसक पशु बताए गए हैं, इन सबसे तात्पर्य क्या है कि जब हम अपने लक्ष्य के मार्ग पर आगे की ओर बढ़ते हैं तो वहां पर बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, हमको परेशान करने वाली परिस्थितियां आती हैं और चारों ओर हमारे हिंसक, मान लो हिंसक पशु हैं जो हमें समय समय पर हतोत्साहित करते हैं, हमें विचलित करने का प्रयास करते हैं कि किसी तरह से हम अपने लक्ष्य से भटक जाएं और निराश होकर पराजित होकर बैठ जाएं। ऐसे लोग हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, चारों तरफ होते हैं। तो उस अपने लक्ष्य के मार्ग तक पहुंचना बहुत अधिक कठिन है। फिर भी हे मनुष्य, तुझे हमेशा आगे ही अपने कदमों को बढ़ाना है। क्लियर है कि मार्ग में टेढ़े मेढ़े नुकीले पत्थर हैं, चारों ओर भयंकर हिंसक पशु हैं। यद्यपि गमन बहुत अधिक कठिन है, फिर भी आगे की ओर ही कदमों को रखो। जही भीतिम भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सततम धिये स्मरणम सदैव परतो निदेहि चरणम। जही ही भीतिम, भीति माने डर को, भय को, जही ही माने दूर भगा दो, दूर छोड़ दो, कि तुम्हारे अंदर जो डर है उसे दूर कर दो। भज भज शक्तिम, और शक्ति का भजन करो, शक्ति को भजो। विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति प्रेम रखो, कि देश के प्रति तुम्हारे मन में प्रेम का भाव होना चाहिए। कुरु कुरु सततम धिये स्मरणम, सततम माने निरंतर, लगातार, ध्येय माने उद्देश्य, लक्ष्य, स्मरण माने याद, कि निरंतर अपने लक्ष्य या ध्येय का स्मरण करो, कि आपके मन में जो डर है उस डर को त्याग दो। शक्ति का भजन करो कि हम बहुत अधिक शक्तिशाली हैं, हम अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो ऐसे शक्ति का भजन करो। देश के प्रति प्रेम रखो, अनुराग रखो, और जो लक्ष्य तुमने अपने मन में ठाना है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमेशा उसे याद करते रहो। तो इस तरह ही मनुष्य तुम अपने कदम आगे की ओर ही बढ़ाते रहो, तुम्हें कभी पीछे नहीं हटना है। अब चलिए बच्चों, इसका अभ्यास कार्य देखिए। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है? बलम, शक्ति अपना साधन होता है। पति के विषमः प्रखरः, मार्ग में कौन टेढ़े मेढ़े और नुकीले हैं? पाषाणः, पत्थर, कि मार्ग में टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर हैं। सततम किम करणीयम, लगातार क्या करना चाहिए? ध्येय स्मरणम, उद्देश्य या ध्येय का या स्मरण करना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता कहा, इस गीत के रचयिता कौन है? श्रीधर भास्कर वर्णेकर, कि श्रीधर भास्कर वर्णेकर इस कविता के या इस गीत के रचयिता हैं, जिन्होंने इस गीत को लिखा है। स कीदृशः कवि मन्यते, वह कैसे कवि माने जाते हैं? राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी वे कवि माने जाते हैं। इसीलिए उन्होंने मनुष्य को भी आह्वान किया है कि देश के प्रति प्रेम रखो और देश की उन्नति प्रगति के लिए हमेशा कार्य को करते रहो। मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। जैसे त्वम पुरतः चरणम निदेहि, तुम आगे की ओर चरण रखो, निधेय हो गया। त्वम विद्यालयम चल, तुम विद्यालय चलो, चल आ गया। राष्ट्रे अनुरक्तिम विदेहि, राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो। मह्यम जलम देहि, मुझे जल दो, देहि माने दो, मुझे जल दो। मूढ़ जहि ही धन धनागम तृष्णाम, मूढ़ कहते हैं मूर्ख को, हे मूर्ख, धन की तृष्णा को, जो लिप्सा है, जो इच्छा है, उस धन की इच्छा को जहि माने दूर भगा दो या उसको त्याग दो। भज गोविंदम, गोविंदा का भजन करो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु, हमेशा उद्देश्य का स्मरण करो या लक्ष्य का स्मरण करो। उचित कथनानां समक्षम आम
अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। मतलब जो उचित कथन है, समक्ष माने उसके सामने आम लिखना है, आम का मतलब हाँ ठीक है। जो अनुचित कथनानाम, अनुचित कथन के सामने न कि वो गलत है तो ना लिखना है। जैसे पुरतः चरणम देहि, सामने चरण रखो, आम ठीक है, ये आम आ गया। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, अपना घर पर्वत की चोटी पर है, आम सही है ये भी। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है, नहीं, अपना बल बाधक नहीं साधन होता है तो नहीं आ जाएगा। पथि हिंस्रः पशवः न सन्ति, मार्ग में हिंसक पशु नहीं है, ना ये भी गलत है, मार्ग में बहुत सारे हिंसक पशु भी होते हैं। गमनम सुकरम अस्ति, गमन सुगम है, ना सुगम नहीं है, दुष्कर है, कठिन है। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा ही आगे ही चलना चाहिए, आम आम माने ठीक है, हमें आगे ही बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। वाक्य रचनाया अर्थ भेदम स्पष्टीकृत, वाक्य रचना से अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए। अब आपके ये कुछ शब्द दिए हैं, अब हमें वाक्य के माध्यम से उनके अर्थ के अंतर को स्पष्ट करना है। मान लीजिए परितः और पुरतः दो शब्द हैं। परितः माने होता है चारों ओर, पुरतः माने होता है सामने। तो आप कैसे करोगे? ग्रामम परितः वृक्षः सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। तो परितः से आपका स्पष्ट हो गया चारों ओर कि गांव के चारों ओर वृक्ष है। अब पुरतः से गृहस्य पुरतः विद्यालयः अस्ति, घर के सामने विद्यालय है, तो ये आपका बन गया पुरतः। इसी तरह से नगः नागः, नगः माने होता है पर्वत और नागः माने होता है सर्प। तो हिमालयः नगः नगराजः अस्ति, हिमालय पर्वत हिमालयों का राजा कहलाता है, पर्वतराज कहलाता है। नगराज कहते हैं, पर्वतराज कहते हैं हिमालय को। तो हिमालय पर्वत नगों का राजा, पर्वतों का राजा है। नाग माने सर्प, नागः विषधरः भवति, नाग विषधर होता है, विष को धारण करने वाला होता है। आरोहणम अवरोहणम, आरोहण माने चढ़ना, अवरोहण माने उतरना। सह पर्वते आरोहणम करोति, वह पर्वत पर आरोहण करता है यानी पर्वत पर चढ़ता है। सह वृक्षात अवरोहणम करोति, वह वृक्ष से नीचे उतरता है, अवरोहण करता है, उतर रहा है। विषमः समः, विषमः माने टेढ़े मेढ़े और समः माने समान एक जैसे। पर्वत मार्गः विषमः भवन्ति, पर्वत मार्ग टेढ़े मेढ़े होते हैं। आप देखिए किसी भी पर्वत पर हिल स्टेशन पर जाएं तो उसके मार्ग आपको टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं, तो पर्वत मार्ग टेढ़े मेढ़े होते हैं। समतले समः मार्गः भवति, समतल में समान मार्ग होते हैं, यानी जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, शहर होते हैं, उसके मार्ग समतल होते हैं, समान होते हैं। मंजुषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजुषा से अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। जैसे एव, खलु, तथा, परितः, पुरतः, सदा और बिना, ये सारे आपके अव्यय पद हैं। ये आप जानते हो बच्चों कि अव्यय पद क्या होते हैं? अव्यय पद वे होते हैं जो किसी भी काल में, लिंग में, वचन में कहीं भी परिवर्तित नहीं होते। उनका अर्थ हमेशा एक जैसा होता है, चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, तब भी उसका अर्थ एक जैसा होगा। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, किसी भी काल में हो तब भी उसका एक ही अर्थ होगा। एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो, उसमें भी एक ही जैसा अर्थ होगा। तो उन्हें हम अव्यय पद कहते हैं। जैसे विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक बगीचा है। सत्यम एव जयते, सत्य की ही जय होती है, विजय होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आपने निश्चित रूप से स्नान कर लिया या स्नान कर चुके हो। सा यथा चिंत्यति तथा आचरति, वह जैसा सोचता है वैसा आचरण करता है। ग्रामम परितः वृक्षः सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्याम विना जीवनम वृथा,
विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है या बेकार है। सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान का भजन करो। विलोम पदानी योजक, विलोम पदों को जोड़िए। अब देखिए पुरतः, पुरतः माने सामने, तो इसका क्या हो जाएगा? पृष्ठतः यानी कि पीछे, सामने या पीछे। स्वैक्यम अपना, परक्यम माने दूसरे का। भीति ही डर, साहसा माने हिम्मत, शक्ति। अनुरक्ति प्रेम, विरक्ति वैराग्य मतलब प्रेम का भाव ना होना। गमनम जाना, आगमनम आना। तो इस तरह से ये आपके विलोम शब्द हैं। लट लकार पदेभ्यः लोट विधि लिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत, कि लट लकार के पदों से हमें क्या बनाना है? लोट लकार और विधिलिंग लकार के पदों का हमें निर्माण करना है। यानी इधर जो शब्द आपके दिए हैं वो लट लकार के हैं, फिर ये शब्द लोट लकार में है और ये आपके विधिलिंग लकार में बने हैं। जैसे पठती, पठती का पठतु हो जाएगा। पठती एक वचन है प्रथम पुरुष का, तो लोट लकार में भी प्रथम पुरुष का एक वचन पठतु होता है। विधिलिंग लकार में पठ धातु प्रथम पुरुष का एक वचन पठेत होगा। जैसे कहते हैं ना, पठेत पठेताम पठेयुः, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। इसी तरह से आपके इसके रूप चलते हैं। खेलसी, खेल, खेले है। अब खेलसी मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो खेल भी मध्यम पुरुष का एक वचन होगा और खेले भी मध्यम पुरुष का एक वचन है। खादंती प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो खादंतु ये भी आपका प्रथम पुरुष का बहुवचन और खादेयुः ये भी प्रथम पुरुष का बहुवचन ही बनेगा। पिबामी उत्तम पुरुष का एक वचन है, फिर ये पिबानी है, ये पिबामी है, माँ और ना ये भी उत्तम पुरुष का एक वचन और पिबेयम ये भी उत्तम पुरुष का एक वचन है। हस्तः, हस्ताम, हसेताम। अब आप देखेंगे जैसे पठती, पठतः, पठंती होता है, ऐसे हसती, हस्तः, हसंती होता है। तो हस्तः प्रथम पुरुष का द्विवचन है, हस्ताम भी द्विवचन है और हसेताम, हसेत, हसेताम, हसेयु ये भी आपका प्रथम पुरुष का द्विवचन है। नयामः ये आपका उत्तम पुरुष का बहुवचन है। कहते हैं ना, पठामी, पठावः, पठामः। तो इसी तरह से नयामः उत्तम पुरुष का बहुवचन, ये भी उत्तम पुरुष का बहुवचन और ये भी उत्तम पुरुष का बहुवचन है। बच्चों हमेशा एक पठ धातु के रूप आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, तो आप सबके रूप आसानी से चला सकते हैं। केवल एक धातु के रूप ठीक से आप याद कर लीजिए। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्त्यत, नीचे लिखे हुए पदों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। जैसे गिरिशिखर सप्तमी विभक्ति एक वचन बनेगा गिरिशिखरे। पथिन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन पथि, मार्ग में। राष्ट्र चतुर्थी विभक्ति एक वचन राष्ट्राय, राष्ट्र के लिए। पाषाण सप्तमी विभक्ति एक वचन पाषाणे, पत्थर में। यान द्वितीय विभक्ति बहुवचन यानानि। शक्ति प्रथमा विभक्ति एक वचन शक्ति ही। पशु सप्तमी बहुवचने पशुषु, सप्तमी का बहुवचन पशुषु होता है। तो इसलिए ये शब्द रूप, धातु रूप तो आपको ठीक प्रकार से समझने और याद करने की आवश्यकता है, तभी आप इस अभ्यास कार्य को अच्छी प्रकार से समझने में समर्थ हो पाएंगे। बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।